हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम। मैं आर के तिवारी आपके लिए रेशियो के प्रश्नों को लेकर हाजिर हूँ। ये सारे प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम से चुने गए हैं। आइए, आपके लिए पहला प्रश्न है। ए तथा बी की आयु 6:5 के अनुपात में है तथा उनकी आयु का योग 44 वर्ष है। 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? सबसे पहली बात, हम आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देना चाहते हैं। मान लीजिए कोई धन है, धन आपका कितना है? 25 रुपए, और इसको ए और बी में 2:3 में बांटा गया है। तो ए का कितना हिस्सा होगा और बी का कितना हिस्सा होगा? हम क्या करते हैं, इस अनुपात को जोड़ लेते हैं, अनुपातिक योग कर लेते हैं इसको। ये हमारा कितना होगा? 5। अब हम दो का, ए का हिस्सा कितना है? 2 है। तो हम क्या करेंगे, 2/5 गुणे में 25 को चाहे आगे कर दो चाहे यहां लगा दो। 5 एकम 5 और 50 25 बराबर में कितना हो गया? 10 हो गया। बी का हिस्सा कितना है? अनुपात में 3 है, तो हम 25 और गुणे में 3/5 कर देंगे। 5 एकम 5, 50 25, 5 3 15 हो गया। अगर हम 15 10 को जोड़ लेते हैं तो इक्वल टू में कितने के हो जाता है? 25 के इक्वल टू में हो जाता है। आइए, इसका हमको उपयोग करना पड़ेगा सवालों में, इसलिए हमने आपको पहले बता दिया। आइए आगे। ए तथा बी की आयु 6:5 के अनुपात में है। तो आइए हम सबसे पहले ए की आयु निकाल लेते हैं। ए की आयु, दोनों की आयु का योग 44 वर्ष है। तो 44 गुणे में ए का निकालना है। यहाँ पर 6:5 है, 6 भाग है ए का, 6 में 6 और 5 का हमने अनुपातिक योग किया, कितना हो गया? 11 हो गया। 11 एकम 11, 11 चौक 44 बराबर में कितना होगा? 6 चौके 24 वर्ष हो गए। बी की आयु, चौवालीस गुणे में 5/11, ये आपका कितना हो जाएगा? 20 वर्ष। 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु लिख देंगे हम यहां पर। 8 वर्ष पश्चात आयु ए की 24 है। 24 में हमने कितना जोड़ दिया? 8 जोड़ दिया, हमारा कितना हो गया? 32 वर्ष हो गया। बी की कितना होगी? 20 है, प्लस में 8 हमने जोड़ दिया, कितना हो जाएगा? 28 वर्ष हो जाएगा। अब पूछ क्या रहा है हमसे? आयु का अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात हम ले लेंगे। ए अनुपात बी बराबर में 32 अनुपात में 28। जैसा हमने आपको पहले की वीडियो में बताया है कि अनुपात को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। हम यहाँ पर 32/28 कर देते हैं। किससे कट जाएगा? 4×8 = 32 और 4×7 = 28। क्या अनुपात हो जाएगा? 8:7 हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। आइए अगले प्रश्न पर। एक चतुर्भुज के कोण 1:4:2:3 के अनुपात में है। 4 कोण है, इनका अनुपात यहाँ पर दिया हुआ है। कोणों का मान ज्ञात कीजिए। इसको हम पहला कोण मानते हैं, इसको दूसरा मानते हैं, इसको तीसरा मानते हैं, इसको चौथा मानते हैं। आइए, पहला कोण, देखिए चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। एक प्रमेय के माध्यम से हम जानते हैं। पहला कोण हमारा कितना है? 1 का रेशियो है। टोटल इसको जोड़ लेते हैं, 5 और 5 कितना हो गया? 10। इसको हमने क्या किया? काट दिया, तो हमारा कितना हो गया? 36 हो गया। और 36 एकम 36, 36 डिग्री हो गया। दूसरा,
360 डिग्री गुणे में 4/10 काट दिया हमने इसको, तो ये 36 डिग्री हो गया। और 36 डिग्री का हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया 4 से, तो हमारा कितना हो गया 144 डिग्री। तीसरा कोण 360 डिग्री, क्या अनुपात है 2 का बटे का 10, ये कितना हो जाएगा 36 डिग्री, ये हमारा कितना हो जाएगा 72 डिग्री। चौथा कोण 360 डिग्री, अनुपात देखो कितना है 3 बटे का 10, काटा हमने कितना होगा 36, कितना हो जाएगा 108 डिग्री। यही हमारे चारों कोणों का मान हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यदि a अनुपात b इक्वल टू 2:3, b अनुपात c इक्वल टू 4:5 तथा c अनुपात d इक्वल टू 6:7 है, तब a अनुपात d क्या होगा। अगर इस तरीके से प्रश्न है तो आप सबसे पहले अनुपात को भिन्नात्मक रूप में लिखकर, जो अक्षर है जैसे यहाँ पर a b है अक्षर है, इनको भिन्नात्मक रूप में एक तरफ गुणा कर दीजिए और बराबर का चिन्ह लगाइए, और संख्याओं को भिन्नात्मक रूप में, मतलब जो यहाँ प्रतिशत है, इनको भी भिन्नात्मक रूप में लिखकर एक तरफ गुणा कर दो, लाइक दिस। a अनुपात b गुणे b अनुपात c, b बटे में c गुणे में हमारा क्या c बटे में d बराबर में 2/3, 4/5 और 6/7। C से C काट दे, D से D काट दे, इधर हमारा कितना बचा A बटे का D बचा। इसको हम देख लेते हैं, ये हमारा कितना हो जाएगा, कटेगा कुछ आपस में, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 कट गया हमारा, और कुछ कटने वाला नहीं है, तो 2 चौक 8 और 8 दूनी कितना हो गया 16, नीचे 532। ये रेशियो डी इक्वल टू में 16:35, ये आपका आंसर हो जाएगा। दूध और पानी का 25 लीटर का एक मिश्रण है, दूध और पानी को एक में मिलाकर रखा गया है, जिसमें दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाया जाए कि परिणामी मिश्रण 50% हो जाए। सबसे पहले हम मिश्रण में दूध और पानी की अलग अलग मात्रा को निकालते हैं। एक तरफ हम दूध लिख लेते हैं और दूसरी तरफ हम क्या लिख लेते हैं, पानी लिख लेते हैं। दूध की कितनी मात्रा है, टोटल मिश्रण कितना है 25 लीटर। दूध का अनुपात क्या है आपका 3 है, अनुपातिक योग कितना होगा 5 होगा। पानी के लिए 25, इसका अनुपात कितना है 2 और बटे में 5, ये आपका कितना हो जाएगा 15 लीटर, और ये आपका कितना हो जाएगा 10 लीटर। अब हमको पानी का प्रतिशत कितना करना है 50%, मतलब कि दूध और पानी को आधा आधा कर देना है। तो हम कितना लीटर पानी मिला दें, अगर हम 5 लीटर पानी मिला दें तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 15 लीटर हो जाएगा। मतलब दूध और पानी के मिश्रण को 50% करने के लिए आपको 15 लीटर दूध है ही मिश्रण में, 5 लीटर पानी और मिला देना है, जबकि 10 लीटर पानी पहले से ही मिश्रण में मौजूद है। आइए अगले प्रश्न पर। स्वाति ₹42,000 के साथ एक व्यवसाय शुरू करती है और 5 माह बाद बानी स्वाति के साथ जुड़ जाती है। 1 वर्ष बाद स्वाति और बानी के बीच लाभ को 2:5 में बांटा जाता है। बानी ने कितनी धनराशि का निवेश किया। अगर बानी के द्वारा निवेश की गई धनराशि को हम कितना मान लेते हैं, रुपया x मान लेते हैं।
रुपया एक्स मान लेते हैं बानी के द्वारा निवेश की गई धनराशि को। अब स्वाति ने पूरा 1 साल तक व्यवसाय किया और 5 महीने के बाद में बानी उसके साथ में शामिल हुई। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लाभ जो हो रहा है वो 2:5 में हो रहा है। हम क्या करते हैं, 42,000 और वर्ष को हम महीने में कर लेते हैं। कितना महीना होता है एक वर्ष में, 12 महीना। ये आपका किसके लिए हो गया, स्वाति के लिए हो गया। बानी के लिए कितना होगा, उसने x रुपए का निवेश किया है और कितने महीने व्यापार में रही, 12 में से 5 को घटा दो, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब हम देखते हैं नाम किसका लिखा हुआ है, पहले स्वाति लिखा हुआ। हम इसके द्वारा निवेश की गई राशि कितने महीने तक, 12 महीने तक निवेश की गई राशि को हम अंश में लिख देते हैं और बानी के द्वारा निवेश की गई राशि कितने महीने तक इसने निवेश करके रखी थी, 7 महीने तक। इसको हम हर में लिख देते हैं, मतलब इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि उनके द्वारा निवेश की गई राशि का अनुपात। ये कितना हो जाता है, लाभ कितना मिलता है, 2/5 मिलता है। आइए हम इसका जो है कैलकुलेट कर लेते हैं, यक्स का मान निकाल लेते हैं। यक्स बराबर आपका कितना हो जाएगा, 42,000 गुणे का 5 गुणे का 12। ये यूनिट आपस में गुणा करेगी और ये यूनिट आपस में गुणा करेगी, तो यक्स को हमने रोक लिया, इधर गुणा कर रहा तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा। तो कितना हो जाएगा, 7 गुणे में 2, 2 एकम 2, 2 छक 12 हो गया, 7 एकम 7 और 7 छक 42 हो गया। ये कितना हो गया, 6,000। 6,000 का गुणा हमने 5 से किया तो कितना हो गया, 30,000 और 30,000 का गुणा हमने 6 से किया तो हमारा कितना हो जाएगा, 1,80,000। 1,80,000 रुपए। अतः बानी के द्वारा निवेश की गई धनराशि कितना है, 1,80,000 रुपए। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।